नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करेंगे जैन धर्म पर। तो आज की वीडियो के बाद आपका जैन धर्म से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जैन धर्म का पूरा रिवीजन आपको 10 मिनट के लगभग वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और एक टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। बीच में कोई ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करेंगे। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो करते हैं शुरू जैन धर्म को। पहली जो स्लाइड है वो आपकी कह रही है जैन धर्म के संस्थापक। तो वैसे तो जैन धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं और वो 24 के 24 जैन धर्म के सिद्धांतों को अपडेट करते रह रहे हैं। तो इन 24 तीर्थंकरों को ही जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है, लेकिन कोई फिक्स एक व्यक्ति नहीं है, जिस प्रकार बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध को माना जाता है। लेकिन इन तीर्थंकरों में जो आपके पहले तीर्थंकर है उनका नाम ऋषभनाथ था या ऋषभ देव था, या आदिनाथ भी इनको कहा जाता है, जो कि पहले तीर्थंकर थे जैनों के। इसके अलावा अंतिम जो तीर्थंकर थे, यानी अंतिम जो इनके तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर, और मुख्यतः क्वेश्चन ये दो ही आते हैं, पहले तीर्थंकर और 24वें। तो 24वें महावीर स्वामी और पहले ऋषभनाथ थे, ठीक है। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी से की फैक्ट या उनके जीवन परिचय को लेकर। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था, और वैशाली के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, और इनकी जो दीक्षा है वो 30 वर्ष की आयु तक पूर्ण हुई थी। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ये ज्ञान की जो प्राप्त हुई जिसको सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है, वो 42 वर्ष की एज में प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी का जो निर्वाण है यानी अंतिम समय है वो 527 BC में पावापुरी नाम की जगह पर मिला था, जो कि जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। आगे बात करते हैं जैन धर्म की त्रिरत्न में, यानी जैन धर्म में 3 रत्न माने गए हैं। तो वो कौन कौन से त्रिरत्न है? तो पहला जो है वो आपका सम्यक दर्शन, यानी आपकी दृष्टि हमेशा सही होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए। दूसरा जो है वो सम्यक ज्ञान, यानी अपनी दृष्टि को सही रख के आपको ज्ञान की प्राप्ति की या ज्ञान की खोज में रहना चाहिए, और अपना चरित्र है वो की सर्वोच्च रखना चाहिए। तो तीसरा रत्न है वो है सम्यक चरित्र। तो जैन धर्म के 3 रत्न हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके बाद जैन धर्म में 5 महाव्रत माने गए। तो वो 5 महाव्रत है, पहले है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। दूसरा हमेशा सत्य बोलना। तीसरा जो है वो है महाव्रत आस्ते, आस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और चौथा जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां महाव्रत माना गया है आपके अपरिग्रह, यानी धन का संग्रह नहीं करना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत माने गए हैं, तो इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन इनमें से भी आता है। इसके बाद आता है जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय माने गए हैं। पहला संप्रदाय आपका है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर जो जैन संप्रदाय है वे वस्त्र धारण नहीं करते, वे दिगंबर रहते हैं, ठीक है। इस कारण इस संप्रदाय का नाम भी दिगंबर है। और इन संप्रदाय का मानना है कि स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती, यानी मोक्ष जो है वो केवल पुरुषों के लिए बना है। और श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं वे सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं, और ये कहते हैं कि स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है अगर वो इन जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करे तो, ठीक है। आगे हो गए जैन धर्म के ग्रंथ। महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख ग्रंथ है जैन धर्म के वो है आगम ग्रंथ। और आगम ग्रंथ की जो भाषा है वो अर्धमागधी भाषा है, ठीक है। जो मगध वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उस टाइम, वो इनकी प्रमुख भाषा है। और आगम ग्रंथों की जो रचनाकार था, जिसने रचना की, वो था माहिमती गणधर, जिसने आगम ग्रंथों की रचना करी थी। और एक अन्य इनका ग्रंथ है आचारांग सूत्र, वो भी जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो 2 ग्रंथ याद रखना, एक आगम और एक आचारांग सूत्र। ये जैनों के प्रमुख ग्रंथ है या जैन धर्म के प्रमुख जैन ग्रंथ है। इसके अलावा जैन धर्म के कुछ सिंबल्स यानी प्रतीक माने गए। पहला जो प्रतीक है इनका स्वास्तिक का चिन्ह है, जो कि हम मांगलिक कार्य के रूप में भी यूज करते हैं। और दूसरा है अहिंसा का हाथ। आपने कभी जैन मंदिर
को देखा होगा तो वहाँ पे एक चिन्ह बना होता है एक हाथ का, जो कि अहिंसा का प्रतीक है। और ये जैन धर्म का क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है। तो ये दो चिन्ह है, दो सिंबल है पर जैन धर्म के, स्वास्तिक चिन्ह और अहिंसा हाथ वाला। इसके बाद आपका 8वां जैन धर्म के कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब जैन धर्म को आप जब पढ़ते हो तो उसमें कुछ कीवर्ड सामने आते हैं। एक आती है संगीतिकी शब्द। इसका मतलब है जैन धर्म की 2 संगीतज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया गया। एक केवलीय ज्ञान आता है। केवलीय ज्ञान का मतलब होता है परम ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, तो उस ज्ञान को जैन धर्म में केवलीय कहा गया है। मोक्ष मार्ग यानी स्वतंत्र आत्मा की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पे चलना होता है वो मार्ग मोक्ष का मार्ग कहलाता है। और सीधा शिला यानी जहाँ पर महात्मा महावीर स्वामी को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस जगह को, मोक्ष स्थल को सीधा शिला कहा जाता है, ठीक है, या सिद्ध शिला भी कहते हैं। इसके बाद है जैन धर्म के संरक्षण, यानी कि उस समय जैन धर्म का 2 शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, यानी बढ़ावा दिया था। तो पहले आपके मौर्य शासक हुए आपके, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मौर्य शासन के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो उन्होंने दिगंबर शाखा को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। और एक शासक हुए आपके कलिंग के खारवेल। तो खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये 2 शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ये क्वेश्चन भी आता है। तो पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कलिंग के खारवेल, जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया यानी बढ़ावा दिया उस समय। इसके बाद आता है जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत है वो है अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म का मानना है कि अहिंसा सबसे प्रमुख धर्म है, सर्वोच्च धर्म है अहिंसा, ठीक है। दूसरा इनका प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद, यानी सत्य कई रूपों में। अनेकांत मतलब अनेक रूपों में आपको सत्य मिल सकता है, मतलब ज्ञान अनेक रूपों में मिल सकता है। सत्य के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आप क्या वो भी सत्य हो सकता है और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सत्य हो सकता है। और एक सयदवाद है सापेक्ष सत्य, यानी कि कोई 2 बातें, जैसे कि एक बात मैं बोल रहा हूँ और एक बात आप बोल रहे हो, दोनों ही हो सकती है, दोनों ही विरोधी है, लेकिन जैन धर्म का मानना है कि दोनों भी सापेक्ष रूप से बराबर रूप से सत्य हो सकती है। तो ये जो सिद्धांत वो कहलाता है आपका सयदवाद। तो ये थे जैन धर्म के प्रमुख मुख्य सिद्धांत। तो मैंने आपको इस वीडियो में जैन धर्म का पूरा रिवीजन करवा दिया। प्रत्येक पॉइंट पर बात करिए। इन पॉइंटों का आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। और ऐसे वीडियो के लिए, रिवीजन के लिए, गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए अचीवर एकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।